शाहीन, संघर्ष और न्याय की आवाज। दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी कश्मीर की एक बहुत ही खूबसूरत जगह गुलबार्ग सकी है। दोस्तों, यह कहानी नारी संघर्ष की ऐसी गाथा है जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इतना दर्द और परेशानी झेल कर भी कैसे जिंदा रह सकता है और कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकता है। रहस्य, रोमांच और संघर्ष की एक अनसुनी और अनदेखी कहानी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए, अब बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। शाहीन एक छोटी अंधेरी जेल की कोठरी में बैठी है। उसके चेहरे पर उदासी और आंसुओं का सैलाब है। हाथों में पिता की एक पुरानी तस्वीर है जिसे वह अपने दिल से लगाए बैठी है। उसकी आंखों में दर्द, सवाल और गुस्सा एक साथ दिखाई दे रहा है। बाहर बारिश की आवाज और जेल के पहरेदारों की सख्त निगाहें माहौल को और भी भारी बना रही हैं। अचानक उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें चलने लगती हैं, मानो किसी फिल्म की रील घूम रही हो। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में गुलबर्ग का छोटा सा गांव, जहां हर ओर हरियाली और ठंडक का एहसास होता है। शाहीन, एक साधारण लेकिन बेहद होशियार लड़की, अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रही थी। उसके पिता एक बहादुर पुलिस ऑफिसर थे, जिनकी वीरता के किस्से गांव भर में प्रसिद्ध थे। शाहीन की दुनिया में तब अंधेरा छा गया जब उसके पिता आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। उसके बाद से शाहीन की जिंदगी बदल गई। उसकी मां, जो इस हादसे के बाद पूरी तरह टूट चुकी थी, बीमार रहने लगी। घर की सारी जिम्मेदारी अब शाहीन के कंधों पर आ गई। वह किराने की एक छोटी सी दुकान चलाती थी और साथ ही साथ सिविल सर्विस परीक्षा यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। हर दिन उसके लिए एक जंग थी, लेकिन वह बिना शिकायत के अपने कर्तव्यों को निभा रही थी। समय अपनी गति से चलता रहा। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि साहिल नाम का सेना का जवान उसकी दुकान पर सामान लेने आया। बातचीत के दौरान दोनों एक दूसरे से परिचित हुए। धीरे धीरे उनकी बातचीत दोस्ती में बदलने लगी। साहिल शाहीन के मजबूत इरादों और उसकी खूबसूरती से बहुत प्रभावित हुआ। वह उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन शाहीन अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह केंद्रित थी। एक दिन साहिल ने शाहीन से अपने दिल की बात कह दी। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं शाहीन। तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का ख्याल मेरे दिल में घर कर चुका है। लेकिन शाहीन ने उसे बड़े ही समझदारी से जवाब दिया, साहिल, मेरे जीवन में अभी प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे अभी अपने पिता के सपनों को पूरा करना है, अपनी मां का सहारा बनना है। लेकिन मैं वादा करती हूं, जब भी मैं अपने जीवन में कोई फैसला लूंगी, सबसे पहले तुमको ही अहमियत दूंगी। साहिल ने शाहीन की इस बात को समझते हुए दोस्ती बनाए रखी। वक्त गुजरता रहा, पर कहानी में तब मोड़ आया जब एक रात अचानक खबर आई कि साहिल की हत्या हो गई है। पूरी सेना और पुलिस हरकत में आ गई। जांच शुरू हुई और शक की सुई सीधी शाहीन पर जाकर रुकी। चूंकि आखिरी बार साहिल को शाहीन के साथ देखा गया था, इसलिए उस पर आतंकवादियों के साथ संबंध रखने और हत्या करवाने का आरोप लगा। शाहीन की जिंदगी एक बार फिर तबाह हो गई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी बेगुनाही के बावजूद उसे जेल में डाल दिया गया। जेल में उसे लगातार धमकाया गया, दबाव डाला गया कि वह अपना अपराध कबूल कर ले, कि उसके सरहद पार के आतंकवादियों से संबंध है और उसने ही साहिल की हत्या करवाई है। लेकिन शाहीन हार मानने वाली नहीं थी। उसकी आत्मा में अपने पिता की शहादत की लौ जल रही थी। वह जानती थी कि साहिल की मौत एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। शाहीन को जेल में रहते हुए धीरे धीरे पता चला कि साहिल की हत्या के पीछे एक भ्रष्ट आर्मी ऑफिसर का हाथ है। साहिल ने उस ऑफिसर को देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त देखा था और उस ऑफिसर ने अपनी सच्चाई छुपाने के लिए उसने साहिल की हत्या करवा दी और आरोप शाहीन पर मढ़ दिया। शाहीन की एक पुरानी सहेली नूर, जो अब एक प्रसिद्ध जर्नलिस्ट थी, एक दिन वह जेल में शाहीन से मिलने आती है। शाहीन ने नूर को अपनी बेगुनाह होने का की बात बताती है और उस आर्मी ऑफिसर के बारे में भी बताती है कि किस तरह उसने साहिल की हत्या करके उसे फंसा दिया है।
नूर ने साहिल की मौत की सच्चाई उजागर करने का बीड़ा उठाया। उसने धीरे धीरे सबूत इकट्ठा करना शुरू किया और मीडिया के माध्यम से शाहीन के लिए आवाज उठाई। इससे पूरे देश में शाहीन के लिए समर्थन बढ़ने लगा। लोग सड़कों पर उतरने लगे। मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट शाहीन के लिए न्याय की मांग होने लगी। लोगों की इस तरह प्रतिक्रियाएं के बाद सरकार पर दबाव बढ़ने लगा और आखिरकार इस मामले की जांच देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी को सौंप दी जाती है। 6 महीने की जांच के बाद जांच में उस भ्रष्ट आर्मी ऑफिसर के खिलाफ सारे सबूत मिलते हैं। उसके साथ कुछ नेता और साइंटिस्ट का भी पर्दाफांस होता है। ये सब मिलकर देश के खुफिया राज दुश्मन देश को बेंच रहे थे, जिसके बदले में इन्हें करोड़ों रुपए मिल रहे थे। साहिल को इस सब का पता चल चुका था और वह इस सब का भंडाफोड़ करने वाला था। लेकिन उसी शाम को जब वह शाहीन से मिलकर वापस आ रहा था, तो एक आतंकवादी ने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और सारे झूठे सबूत शाहीन के खिलाफ बना देते हैं। अंत में नूर और शाहीन के साहस के कारण वह भ्रष्ट आर्मी ऑफिसर, नेता और उस साइंटिस्ट की साजिश बेनकाब हो गई। साहिल की हत्या के असली गुनहगार पकड़े गए और शाहीन को बेगुनाह साबित कर दिया गया। जेल से बाहर आते ही शाहीन को एक और खुशखबरी मिली। उसने यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की थी। अब वह अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए सिविल सर्विस की ओर कदम बढ़ाने जा रही थी। उसकी मां की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे और शाहीन के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान। शाहीन उस शाम उसी जगह पर जाती है जहां पर वह साहिल के साथ कुछ खूबसूरत पल गुजारे थे। वह आज भी उसी बेंच पर उदास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो साहिल को याद करके रोए जा रही थी। तभी उसे लगा साहिल उसके सामने मुस्कुराते हुए खड़ा था और मानो वह कह रहा था, शाहीन, देखो मैं कहता था ना कि तुम एक दिन सिविल सर्विस का एग्जाम जरूर पास कर लोगी। देखो आज तुम एक ऑफिसर बनकर मेरे सामने बैठी हो। तुमने आज अपने पापा का अधूरा ख्वाब पूरा कर दिया शाहीन। आज मैं बहुत खुश हूं। मैं बता नहीं सकता कि कितना खुश हूं। शाहीन साहिल को देखकर खुद को रोक नहीं पाई। वह उठकर जल्दी से साहिल को गले लगा लेना चाहा, लेकिन साहिल तो वहां था ही नहीं। यह सिर्फ उसका बहम था। वह फूट फूट कर रोने लगी। काफी देर तक वह रोती ही रही। रोते रोते जब उसका दिल थोड़ा हल्का हुआ, तब तक उसने खुद को काफी संभल लिया था। वह वहां से घर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे और इरादों में एक दृढ़ संकल्प था। शायद ये साहिल के प्यार और उससे किए हुए वादे के लिए था, अपने देश के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए था। दोस्तों, ये कहानी शाहीन के संघर्ष, साहस और न्याय की जीत की है। ये दिखाती है कि किस तरह एक लड़की तमाम मुश्किलों के बावजूद न सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करती है, बल्कि अपने सपनों को भी पूरा करती है। शाहीन की यह कहानी हर उस लड़की के लिए प्रेरणा है जो संघर्षों से घिरी हुई है, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है। सच्चाई की जीत होती है और हिम्मत ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।